यस रोहित जी, कैसे हो? ऑल गुड सर, एकदम बढ़िया। कैसे हो? बस एकदम फाइन हूँ। और दिखने में तो सर एकदम बहुत ही चार्मिंग हीरो की तरह लग रहे हो। एकदम क्लीन शेव, थैंक यू सर। वाइट शर्ट मेरी तरह मैचिंग है। अच्छी बात है। सर हाउ मच योर एज, आपकी उम्र कितनी होगी? सर 23। 23, माई गॉड। यानी मेरे से आधे से भी कम हो। मेरी तो 50 हो गई, तुम तो 23 के हो। यानी तू 6-7 साल के बाद तुम 27-28 हो गए, तब हमारे आधे में होगे तुम 28 के पहुंचोगे, तब मैं 56 का पहुंचूंगा, तब तो आधे में पहुंचोगे। यानी अब 4 साल के बाद आपसे डबल उम्र वाला मैं हो जाऊंगा। हम्म? यस सर, यस। और सर घर पे कैसे सब लोग? सब अच्छे सर, सब बढ़िया है। सब अच्छे। सर ये जो वेल्थ पैक आया है, उसके अंदर आपको लेना बहुत अच्छा लगता है, या कॉन्फिडेंट हो कि उसमें कुछ तकलीफें हो रही है आपको? नहीं सर, अच्छा है, लेकिन बस एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो लोग वेजिटेरियन हैं वो उसमें दो प्रोडक्ट को अवॉइड कर रहे हैं। हम्म हम्म तो हम्म वहाँ पे थोड़ा चैलेंज आ रहा है, हम्म। कौन ग्लूकोसामाइन कौन? और कैल्शियम में। ग्लूकोजामाइन और कैल्शियम में थोड़ा सा चैलेंज आ रहा है। आप वेजिटेरियन हम्म। हो कि नॉन वेजिटेरियन हो? सर मैं भी वेजिटेरियन हूँ। आप वेजिटेरियन हो? वाह गुड, मेरी तरह हो। मैं यस। भी वेजिटेरियन हूँ यार। मैंने भी आज यस तक सर। अभी तक नॉनवेज नहीं खाया, तो ये अच्छी बात है। नॉनवेज खाना नहीं चाहिए। नहीं खाते तो अलग बात, खाते तो उनके लिए वो ठीक है, नहीं खाते उनके लिए वो रखना चाहिए कि जो नहीं खाते तो नहीं खाना चाहिए। हम्म। बराबर। तो ये तो पालना ही चाहिए यार। और मैंने भी आज तक कोई मुर्गी मुर्गी काट के नहीं खाई है, तो उसका थोड़ा शक है कि मैं यस, यस। वेजिटेरियन हूँ। बराबर। आपको रोहित जी पता है, मैंने एमएससी किया हुआ और मेरा ड्रग सब्जेक्ट था एमएससी के अंदर। ओके सर, नहीं सर, मुझे नहीं मालूम है। आपको हाँ। नहीं मालूम है ना? सर आपने हाँ। क्या क्या प्लान किया है अपनी जिंदगी के बारे में? कितने साल जिंदा रहने वाले हो, या जल्दी ऊपर जाना है? क्या प्लान है आपका? नहीं सर, 70-80 तक तो कोई कहीं नहीं जाना 70-80 तक तो जीना है। यानी आप भी है। मेरी यस। तरह, मैंने मैंने मेरा 93 ईयर का प्लान किया है। सो आपने 70-80 तक, या आप भी थोड़ा लंबा आयु रखना चाहते हैं? लंबा आयु करके क्या करेंगे सर, लहजा जी के? सर एक ही लाइफ है, जितना अच्छे से जी सके वो बढ़िया रहेगा। है ना? वो बात तो सही है। लेकिन सर आपने देखा हाँ। हो, जैसे ही उम्र बढ़ जाती है, तो कॉमनली हम्म। देखा गया है कि उन लोग है ना, वो लाठी का सहारा लेके चलते हैं। होता है कि नहीं होता है? हाँ सर, उम्र बढ़ने ही हाथ होता है। यस। तो ये आपने कितने लोगों में देखा है? मानो कि 100 लोग हैं, तो उसमें चलने फिरने में दिक्कत वाले कितने लोग होते होंगे आपके हिसाब से? सर लोग हैं तो 90-95 तो डेफिनेटली प्रॉब्लम में रहते ही है। तो कोई एक आप, दो लोग रहेंगे जो फिट एंड फाइन रहेंगे, बाकी तो। बाकी तो चैलेंज रहता ही है। यस, यस। तो सर आपके साथ भी तो वो चैलेंज रहेगा कि नहीं रहेगा? यस सर, रहेगा। अभी से केयर करेंगे तो बच सकते हैं, वरना रहेगा। तो फिर अभी ये सड़ सड़ के जीना क्यों चाहते हो फिर? मर मर के जीना, ऊ ऊ आउच करके जीना क्यों पसंद करते हो फिर? तो छोटी आयु मांग लो तो मगजमारी से निकल जाए। नहीं नहीं, लेकिन सर लाइफ को जीना है ना सर। है ना? सर मेरे हिसाब से इंसान को जब 50-60 की उम्र पार करता है, रिटायरमेंट के टाइम पे, दो चीजों का सहारा चाहिए उसको। एक है हम्म। पैसों का सहारा, और दूसरा है लाठी का सहारा। ये दो सहारा है तो वो चल पाएंगे। बिल्कुल सर। सही है। सो सर अभी पैसे हम्म। नहीं कमाए तो दिक्कत होगी कि नहीं होगी बुढ़ापे में? होगी सर। कौन कौन परेशान करेगा? बेटा, सब बहू, करेंगे सर। सब हाँ, सब सब परेशान सब करेंगे। सब और परेशान करेंगे। हाँ, और यदि खड़े नहीं पाए, बैठ नहीं पाए, तो अपना ही शरीर हमसे बेसहारा हो जाएगा। तो ये दो चीजों का हमें हम्म। तकलीफ पड़ेगी। है ना? सो इसीलिए बराबर। हम क्या बताते हैं लोगों को, जब आपकी उम्र 22-23 है, तब से पैसों के बारे में क्या समझाते हैं लोगों को? कि भाई अभी से अपना इन्वेस्टमेंट अभी चालू से कर दो। बचत करो। है यस। ना? अपनी एसआईपी चालू कर दो, ताकि धीरे 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 करके आपके रिटायरमेंट में वो पैसा बड़ा हो जाए, काम में आए। सो उसी तरह से सर, मैं खुद, अभी तो मेरी 50 साल की उम्र हो गई, लेकिन आपको जानते हुए हैरानी होगी सर, 28 साल की जब मेरी उम्र थी, 28 की ईयर से मैं एक चीज खा रहा हूँ। पहले मैं दूसरी कंपनी का खा रहा था, वो है ग्लूकोजामाइन। 28 साल की उम्र से मैं ग्लूकोजामाइन खा रहा हूँ। लेकिन मुझे पता है कि भाई अभी मेरी इतनी उम्र नहीं है, तो उसको मैं
50 साल की उम्र के जितना डोज नहीं लेता हूँ। मैंने सिर्फ एक ही सीखा है मेरे गुरु के सामने कि भाई आपको 35 साल की उम्र जब तक नहीं होती है, तब आपको 12 महीना नहीं खाना है, लेकिन हम्म। आपको वैकेशन टू वैकेशन खाना है। एक डिब्बी समर वैकेशन में और एक डिब्बी आपको दीपावली वैकेशन में खानी है। उससे क्या होगा, जिस तरह से आपने अपना सेविंग कर रहे हो, म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हो, धीरे धीरे आपके पैसे बढ़ेंगे। सो आपके जो 50 55 60 के अंदर जो घुटने घिसने वाले हैं, जो कमर में दर्द होने वाला है, तो वो जो भी आपका डैमेज होगा, थोड़ा थोड़ा डैमेज होता है ना, एक साथ तो तुरंत होता नहीं है। तो जो जो डैमेज हुआ है वो वापस यहाँ से रिपेयर हो जाएगा। और ये दुनिया का बहुत बेहतरीन चीज है, जहां भी आपका डैमेज हुआ उसको रिपेयर करता है। जो ज्वाइंट में डैमेज, अभी मैं आपसे पकड़ रहा हूं तो ये मेरे जो फिंगर है वहां से ज्वाइंट है, तो ज्वाइंट को वो अच्छा रखता है। और ये अच्छा रहेगा तो बुढ़ापे के अंदर मुझे चाय पीनी है, शरबत पीना है, खाना खाना है, तो आराम से खा पाऊंगा, है ना। मेरी ये गर्दन अच्छी है तो मैं बात कर सकता हूँ, किसी का वो लाठी का सहारा नहीं रहेगा। सो एकदम डैमेज हो जाए उसके बाद तो रिपेयर करना मुश्किल हो जाता है सर। पूरा डैमेज हो गया तो रिपेयर करना मुश्किल हो जाता है। सो उसको रेगुलरली आप अभी से एक बॉटल अभी ले लो, और एक बॉटल है वो 6 महीने के बाद, 6 6 महीने के बाद आपको लेना है उसको। तो ये लेंगे तो मेरी आपको एश्योरेंस है कि सर आप 80 साल जियोगे ना, तब तक आपको लाठी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? यस सर, लेना चाहिए, लेकिन सर वो उससे मुझे वो नॉनवेज लग रहा है, उसमें कुछ नॉनवेज कंटेंट है। हाँ हाँ, उसके उसके ऊपर ये नॉनवेज कंटेंट है ना। सर मैं उसके साथ साथ ये हाँ। भी कैल्शियम भी लेता हूँ, और उसके अंदर भी वो डॉट है। तो ओके। स्वाभाविक है, जैसा आपको डाउट गया है ना, ऐसे बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं सर ये तो नॉनवेज है तो हम नहीं ले सकते। नॉनवेज है यस तो सर। सर मैं आपको एक सरप्राइज जादू दिखाना चाहता हूँ, देखना चाहोगे? यस सर। सर मेरे पास ये कैल्शियम पड़ी हुई है 6 महीने पहले की, और ये अभी की है। आप उसको घुमा के देखेंगे ना, तो दोनों में कंटेंट सेम है, कोई चेंज नहीं है। मैंने कंपनी में भी वेरीफाई किया कि आपने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से ये ग्रीन वाला है वो रेड हो गया। सो जवाब ये मिला कि दोनों में चीज एक ही है, दोनों में चीज एक ही है। तो यदि मैं आपको ये दे दूंगा तो आप खा लेंगे ना। हाँ सर, वो हाँ। लेकिन इसके अंदर भी वही चीज है, लेकिन ये नहीं खाओगे आप। सर वही है तो उसमें मार्क क्यों आया है? हाँ बराबर, ये डाउट जैसे आपके मन में आया, ऐसे तुरंत मेरे मन में भी हाँ। आया कि भाई ये है तो इसे क्यों खा सकते, उसको तो नहीं खाना चाहिए। सो देखो, कई लोग क्या होते हैं, आजकल तो इन्फॉर्मेशन का जमाना है, कई लोग अपने मन में डर डर के बैठे रहते हैं, और कई लोग ऐसा होता है उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। सो मैंने थोड़ा इंक्वायरी किया, सो मैंने मेल किया, तो मुझे पता चला कि भाई एक्चुअली है क्या है उसका, उसकी वजह क्या है। सो मैं आपको बताऊं यहाँ पे, ये है हमारा जो मैंने मेल किया, उसका मैं आपको ओके, आपको शायद दिखता हो। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, मैंने क्वेश्चन किया था, डियर सर our previous calcium packing had a green symbol but in the current packing it shows a red mark, let me aware what changes taken so green symbols replaced by red। यानी ऐसे क्या चेंज किए, क्या चेंज किया उसके अंदर ताकि वो ग्रीन से रेड बन गया। यही सवाल है ना आपका सर? बिल्कुल सर, सेम क्वेश्चन है। बराबर, तो ये मेरे मन में भी सवाल आया। तो अंदर मन ही मन घुटने की जगह पे मैंने ये कंपनी को पूछा। सो कंपनी ने बोला बिलो इज द रीजन ऑफ कैल्शियम from green marks to red mark, as the Vestige is known as a low abide organization, we follow FSSAI से गाइडलाइन। हम नीति नियमों को मानते हैं, और हमें लगता है उसमें FSSAI की गाइडलाइन लगती है। एज पर FSCI ओनली विटामिन D3 animal source has been approved and removed all waste sources of vitamin D3 for their approved list। बराबर, यानी अभी दुनिया में जो भी आपने विटामिन डी यूज किया है, वो आपका नॉन वेज ही काउंट होगा, चाहे वेज है, केमिकल है, कुछ भी है। और यहाँ पे पूरा लिस्ट दिया, उन्होंने क्या दिया, पूरा लिस्ट दिया कि विटामिन ए के अंदर ये रेटिनॉल आता है, ऑल कहाँ से आएगा, ये कहाँ से आएगा, उसके सारे कंपोनेंट के बारे में है। सो आप देख सकते हो विटामिन डी 8 नंबर पे है। सो यहाँ पे आपको लिखा गया है, दिखता है आपको प्रॉपरली अभी? हम्म।
विटामिन डी कॉल कैल्सिफेरॉल है, उसको एनिमल सोर्स वाला काउंट किया जाएगा, और विटामिन डी टू है इर्गो कैल्सिफेरॉल, उसको प्लांट सोर्स गिना जाएगा। सो एज पर ये गाइडलाइन के हिसाब से जहां जहां विटामिन डी थ्री है उसको एनिमल सोर्स ही काउंट किया जाएगा, बराबर। तो इसकी वजह से ये है वो हमारा वेज वाला बेचारा नॉन वेज में चला गया। अभी मैंने ये देखा कि रोहित भाई आप तो पक्के वेजिटेरियन हो, लेकिन आपको मुझे बताते हुए थोड़ा दुख भी हो रहा है कि आपने अपनी जिंदगी में बहुत सारी नॉनवेज चीज खा चुके हैं। नो सर, मैंने कभी नहीं खाया। कभी नहीं खाया ना। मैं बोलता हूँ सर आप बहुत सारी नॉनवेज चीज अभी तक खा चुके हैं, बराबर। तो मैंने अगेन थोड़ा रिसर्च किया, जब भी हमें कुछ समझ में नहीं आता तो हम क्या करते हैं, किसके पास जाते हैं? गूगल। गूगल के पास जाते हैं। सो सर मैंने यहाँ पे गूगल को पूछा, आप देख सकते हो यहाँ पे, वाई सप्लीमेंट हैव वेज नॉन वेज सिंबल बट द सेम कंटेंट ऑफ मेडिसिन डोंट हैव एनी सिंबल। यानी कि मानो कि मेरी ये डिब्बी के अंदर कैल्शियम और विटामिन डी है, तो उसके अंदर विटामिन डी थ्री और कैल्शियम है, तो उसके अंदर नॉनवेज का सिंबल है। लेकिन वैसी सेम कंटेंट मेडिसिन में आती है तो उसमें सिंबल क्यों नहीं होता है? यही सवाल है ना हमारा। चीज कंटेंट तो सेम ही होता है। हम्म। यानी आपको ये तो पता चलेगा कि विटामिन डी थ्री जहां भी आएगा उसको नॉनवेज लगेगा। अभी आप हम्म। कल मार्केट में मेडिकल स्टोर पे जाओ और विटामिन डी थ्री वाली गोली लोगे तो उसमें नॉनवेज का सिंबल नहीं होगा, और आपने खा लिया हम्म। तो आपको आप क्या मानोगे? ये तो परफेक्ट है, खा सकते हैं। सो मैंने परफेक्ट, गूगल, यस। हाँ मैंने तो गूगल किया तो मुझे कोई प्रॉपर जवाब ही नहीं मिला। बोला मैनी मेडिसिन्स कंटेन एनिमल सब्सटेंस एंड अदर देयर फॉर समथिंग, और कैप्सूल्स आर मेड फ्रॉम जिलेटिन, जिलेटिन में से बोले। अरे भाई उसके अंदर तो जिलेटिन फिलेटिन कुछ है ही नहीं, यहाँ कहाँ जिलेटिन आया? इसमें तो उसमें तो जिलेटिन है ही नहीं, तो जिलेटिन वाला सवाल ही बेकार है यहाँ पे। तो जिलेटिन किस में आएगा? जिसमें सॉफ्ट जेल है कि कैप्सूल होगी उसमें आएगा। यहाँ तो कुछ नहीं है। मैंने एक साइड पे देखा, फिर दूसरी साइड पे, तो ये सब चीजों के अंदर आप जब भी मैं गया तो मुझे क्लियरली यहाँ पे कोई आंसर ही नहीं मिला सर। मैंने बहुत सारी और चीजों को ट्राई किया, कैप्सूल आर इंपॉर्टेंट कंटेंट ऑफ द हेल्थ मैनेजमेंट बट रिसेंटली इट इश्यू टू, तो मुझे ये जिलेटिन का ही इश्यू मिला, उसके अलावा और कोई चीज नहीं मिली। आप ये साइड देखा, फिर मैंने दूसरी साइड पे, ऐसे हर बहुत सारी साइड पे मैंने देखा, लेकिन हर जगह पे मुझे कोई क्लियर जवाब नहीं मिला कि भाई ये क्यों उसमें रेड सिंबल आता है, येलो आता है, या प्रोडक्ट के मेडिसिन के ऊपर नहीं आता है। तो क्या करें फिर सर, जवाब नहीं मिला तो? गूगल पे जवाब नहीं मिला तो गूगल के सामने हमारे पास एक नया वर्जन आया है, पता है आपको? सर्च करने के लिए गूगल के एआई। सामने है, एआई। एआई के थ्रू पूछ सकते। सो सेम सवाल मैंने यस। चैट जीपीटी को पूछा। किसको पूछा? चैट जीपीटी को। आप देख चैट सकते हैं, जीपीटी। चैट जीपीटी को देख सकते हैं यहाँ पे आप, कि इन इंडिया द, मैंने सवाल ये पूछा, व्हाई सप्लीमेंट्स हैव वेज एंड नॉन वेज सिंबल बट द सेम कंटेंट ऑफ मेडिसिन हैव नॉट वेज और नॉन वेज सिंबल फॉर इंडिया। इंडिया में ऐसा क्यों है कि वेज नॉन वेज का सिंबल सप्लीमेंट में होता है लेकिन मेडिसिन पे नहीं होता है? सो उन्होंने यहाँ पे कारण बताया, आप देख सकते हो। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एफएसएसआई की रेगुलेशन के हिसाब से डाइटरी सप्लीमेंट्स फॉल अंडर द purview of FSSI, which is mandatory clear labeling of indicate whether their products is vegetarian और नॉन वेजिटेरियन। यानी एफएसआईसी की गाइडलाइन के हिसाब से आपको उसके ऊपर वेज या नॉन वेज बताना जरूरी है, सप्लीमेंट के ऊपर। दिस रिक्वायरमेंट in the place of help consumer to take informed choice line for their dietary performance and resistance, बराबर। तो ये उसके अंदर की बात होगी कि उसके अंदर आपको ये दिखाना जरूरी है। फिर क्या आता है यहाँ पे नीचे जाते हैं तो कंज्यूमर अवेयर एंड डिमांड, तो कंज्यूमर जो आपके है वो डिमांड करते हैं कि उसके अंदर वेज है या नहीं है, तो वो जानना उसके लिए बहुत जरूरी है। सो मेडिसिन के अंदर क्या है, हमें ये तो पता चल गया रोहित जी कि जितने भी सप्लीमेंट हम्म। आते हैं उसके हिसाब से एफएसआईसी गाइडलाइन के हिसाब से वेज नॉन वेज बताना उसमें जरूरी है। और मेडिसिन में क्या है? मेडिसिन इज कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल, ओके।
CDSCO के हिसाब से वो रेगुलेट होते हैं। एंड मेडिसिन आर रेगुलेटेड बाय द CDSCO अंडर द ड्रग्स कॉस्मेटिक एक्ट। उसका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट लागू पड़ता है, विच इज प्राइमरली द सेफ्टी एफिकेंसी। और इसकी वजह से द रेगुलेशन डू नॉट मैंडेट द इंक्लूजन ऑफ वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन सिंबल ऑन मेडिसिन। यानी मेडिसिन के अंदर वो रेगुलेशन के हिसाब से आपको वेज नॉन वेज बताना जरूरी नहीं है, होगा तो भी बताना जरूरी नहीं है। यही हो गया ना। हमने तो क्या लिखा, सेम कंटेंट में नहीं यस दिख रहा है। यस। तो इसका मतलब क्या हो गया सर, ये सिंबल होना या न होना वो किसकी वजह से है, उसके ऊपर गाइडलाइन। सिंबल, सिंबल होना या न होना जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड गाइडलाइन है उसके ऊपर आधारित है। यानी आज तक आपने जो भी मेडिसिन खाई है उसमें बहुत सारी मेडिसिन के अंदर नॉनवेज कंटेंट थे, बहुत सारी के अंदर अल्कोहल था, लेकिन उसके ऊपर कोई चीज लिखी नहीं थी, इसलिए आपने उस पर विश्वास करके खा लिया। अभी आप बताओ, आप फुल्ली वेजिटेरियन हो कि नहीं हो? नो सर। नहीं है ना। तो आपको अंधेरे में रख के खिलाया जा सकता है, आंख बंद करके खिलाया जा सकता है, तो उजाले में क्यों नहीं खा सकते अभी? सर मैं भी 100% वेजिटेरियन ही हूँ, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि यार देखो, किसी को घर वो नॉनवेज लेके आए, काटा, खून निकलेगा, उसको बनाएंगे, तो हमें लगेगा कि हम कुछ हत्या कर रहे हैं, कुछ गलत कर, ऐसा फील होगा कि नहीं होगा? उसकी बदबू आएगी, ऐसा होगा। यस यस। तो ऐसा फील होगा, लेकिन ये तो ऑलरेडी बन चुका है, मेरे लिए नहीं, मैं खाऊं या ना खाऊं, ये जो भी होना है हो गया। अभी ये हमारी ग्लूकोजामाइन है, आप बोलो एकदम प्योर वाइट है, कहाँ से पता चलेगा आपको? कुछ कुछ है उसके अंदर, स्मेल लोगे तो भी नहीं है। हम्म। सो सर आपको क्या करना है, दिन में 2 गोली, कितनी? दो। 2 गोली दिन में आपको, ग्लूकोजामाइन, और दिन में 2 गोली कैल्शियम की आपको खानी है। ये खाएंगे ना तो 70-80 साल तक आप बहुत ही हेल्दी रहोगे। ये देखो, मैं सुबह भी लिया है तो अभी वापस ले रहा हूँ, बराबर। बराबर, यदि आप अपने आप को सर खुश रखना चाहते हो, अपने आप को लाठी का सहारा नहीं बनाना चाहते हो, तो आपको वैकेशन टू वैकेशन ये एक एक डिब्बी खाली करनी है, बस। हर रोज लेने की जरूरत नहीं है। यानी 50 दिन, 50 दिन चलेगा, ये 2-2 गोली खाओगे ना, उसमें भी 100 है, उसमें भी 100 है, ये 50 दिन चलेंगे, दूसरे 50 दिन, यानी 365 में से 100 दिन खाना है, 265 दिन खाना नहीं है आपको। कर सकते हैं इतना अपने लिए, बिल्कुल बिल्कुल सर। पर क्या कॉस्ट बराबर। पड़ेगा? सर ये आप तो डिस्ट्रीब्यूटर ही हो, तो ये 810 का है और 230 का, 1040 रुपये में 50 दिन। ओके पचास सर। दिन का, हाँ तो बहुत सस्ता है सर। हम्म। साल बहुत में आराम से, 2000 खर्चा होगा। साल में 2,000 बस सिर्फ। और सर आप तो डिस्ट्रीब्यूटर हो तो उसके यस ऊपर ऑफर इनकम भी तो मिलता है, तो और यस फायदे यस। है उसके। हम्म।